बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाही। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिसर में लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों घर जद में आ गए, खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंसा में गरज चमक के साथ बारिश, शाहराह कराक्रम 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। कोयटा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुगयानी। जाफराबाद, चमन, पशेन, कला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले कान मेहतरजई में रेलवे ट्रैक बह गया। जनूबी पंजाब में भी हालात अबतर, राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले बिफर गए। कुतुब कैनाल नहर में शगाफ पड़ गया, दर्जनों देहात डूब गए। डीजी खान में जीप रेले में बह गई, तमाम अफराद को बचा लिया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिशों की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। पंजाब की मौजूदा स्पेल कल तक रंग जमाएगा। बलाई पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DGPDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसों में गुफ्तगू करते हुए इमरान काठिया ने कहा, तमाम शहरों में पानी की निकासी के लिए मशीनरी मौजूद, तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन का सिलसिला भी जारी है। सिंध में कराची, ठट्टा, जामशोर और बदीन में हल्की बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिश से सखर पानी पानी। बारिश थमे कई घंटे गुजर गए, कई इलाकों से पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। सखर रेलवे स्टेशन पर अब भी पानी मौजूद। जिला इंतजामिया का शहर को क्लियर करने का दावा। बेशतर इलाकों में बिजली भी बहाल। बारिश से लाड़काना और नौशहर फिरोज के इलाके भी पानी में डूब गए। गवर्नर सिंध का सखर के दौरे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट मांग ली। बुशरा बीबी और नजमू साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फ्री कैन को नोटिस। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचाना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। पार्लिमान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लिमान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है जिससे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में मुनासिब जुबान के इस्तेमाल का है। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। नाहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आइनी इक़दाम से आवाम रुल गए। दूसरे ममालिक में सरकार शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट फराहम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है, इंटरनेट बंद किया ना सुस्त, VPN के इस्तेमाल से मसला हुआ। इंटरनेट में बेहतरी के लिए 4 मजीद केबल्स बिछाई जा रही हैं। शिजा फातिमा का फायरवॉल से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कराची की आवाम को जबर की चक्की में पिसा जा रहा है। पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई। कराची वालों के बिलों में मजीद 3 से 5 रुपए यूनिट इजाफा कर दिया गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट 60 से 64 रुपए है। कराची के आवाम और सारिफीन के साथ जुल्म किया गया है। सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। मजबूर किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर बैठ जाएं।
अपने वसाइल पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरान सुन लें, हम मुतमिन नहीं, आलमी कुव्वतें हमारी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। आलमी कुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हुए मेयरशिप पर कब्जा किया। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची में इकट्ठा होता है। पाकिस्तान के लिए कराची इतना करता है, लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। हमने अपनी वर्किंग उसके हिसाब से की हुई थी, तो जूं हम सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में हैं, PCB वाले प्लस फिर जहाँ पे फेडरल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है वो देख रहे हैं। तो मैचेस आगे पीछे ज़रूर होंगे, बट मेन टारगेट ये है कि ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल हो जाए। अपने खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। स्टेडियम्स को आलमी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश चैलेंज है। पिछले 10 दिन से मुसलसल काम जारी है। उम्मीद है काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। गाजा में इस्राइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज का गाजा में सहाफ़ियों पर हमला। खान यूनुस में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियां चला दी। सहाफ़ियों ने भाग कर जाने बचाईं। एक खातून सहाफ़ी को कमर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद। अल कसाम ब्रिगेड का इसराइली काफिले पर हमला, वीडियो जारी कर दी। मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 एहलकार जख्मी हो गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली मुज़ाकरातकार काहिरा जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा भी दौरा इसराइल के बाद काहिरा पहुंचेंगे। इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर ख़ारिजा का अफसर एहतजाजन मुस्ताफ़ी। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की बरामद रोक दी। कोलंबियन सदर का कहना है कोलंबियन कोयला फ़लस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया गया है। भारत में लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुजाहरे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अस्खुद नोटिस ले लिया। समाअत कल होगी। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने केस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों में इल्जामात की जंग जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान कैमिला हैरिस की नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद। कहा उनके मुखालिफ उम्मीदवार की सियासत का महवर मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। अमरीका में किसी लीडर को परखने की गलत रिवायत चल पड़ी है। लीडरशिप का असल मेयार ये नहीं कि उसने किसे गिराया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वालों को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानों की खिदमत करने वालों को सलाम। अपने पैगाम में कहा इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुलैन है। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है। खुराक की पैदावार में इजाफा जरूरी है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान हर तरह के वसाइल से माला माल मुल्क है। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 9 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,055 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता।
कराची में एक ही रात में 7 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 7 मुलजिम गिरफ्तार। सेक्टर 11I FB एरिया पुराना गोलीमार नाजिमाबाद कोरंगी चकरा गोट सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले। सुपर हाईवे सचल मोड़ कॉम्प्लेक्स के करीब से एक शख्स की लाश मिली। मकतूल की शिनाख्त 35 साला अब्दुल खालिक अबड़ो के नाम से हुई। मकतूल शिकारपुर का रिहायशी है। फैसलाबाद में डकैती मज़ाहमत में नौजवान कत्ल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नौजवान भाई से वारदात के दौरान मदद के लिए पहुंचा। डाकुओं ने सर में गोली मार दी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल पर काबू ना पा सकी। ऑलराउंडर आमिर जमाल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से रिलीज। आमिर जमाल को फिटनेस से मशरूत करके टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था। अबरार अहमद और कामरान गुलाम को पहले ही टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया जा चुका है।